दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों, हम कई बार कहीं जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो हमें कई बार रास्ता नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी में फ़ोन लगाकर जीपीएस गूगल मैप खोल के रास्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जीपीएस से बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जो रास्ता ये दिखाता है वो पूरा सही होता है या नहीं? वैसे पीछे भी कई उदाहरण ऐसे मिले थे कि हमारे भारत में ही असम की पुलिस एक कैदी को, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते करते नागालैंड पहुंच गई थी। जब वो पुलिस नागालैंड पहुंची तो नागालैंड की पुलिस ने असम की पुलिस के सभी अफसरों को, जितने भी वो थे, उनको अरेस्ट कर लिया। और दूसरे दिन सुबह जब उन्हें पता चला कि यह असम की पुलिस है और जीपीएस की वजह से ये गलत ट्रैक पर आ गई, गलत रास्ते पे आ गई, तो उन्हें छोड़ दिया गया। कितनी अजीब और विचित्र बात है ये। इसी तरह आज मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो एक ऐसे शख्स की है जिसकी उम्र 85 साल है और वो अपने घर से निकला था एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। उसे डॉक्टर के पास जाने का रास्ता पता नहीं था। उसने जीपीएस, गाड़ी में जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस थी, उसे ऑन कर लिया और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। ये जानकारी फ्रांस से है। दरअसल फ्रांस में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कैटिलान, जहां पर एक शख्स, 85 वर्षीय एक शख्स, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो वो अपनी इस 85 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे लंबी ड्राइव पर ही निकल पड़ा। वह शख्स जिसकी उम्र 85 साल थी, वो जो गाड़ी चला रहा था, अपने घर से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर एयरवाल्ट में अपने डॉक्टर के पास जा रहा था। लेकिन जीपीएस ने उसे एक रॉन्ग टर्न दे दिया और उस रॉन्ग टर्न की वजह से वो शख्स फ्रांस से क्रोएशिया पहुंच गया, यानी कि वो दूसरे देश में पहुंच गया, सिर्फ जीपीएस के एक रॉन्ग टर्न की वजह से। और उसके घर वाले उसका वेट कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई और उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला और उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे, तो परिवार ने हार कर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने जब उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो दूसरे देश में पहुंच गया है। तो पुलिस ने फिर सेना की मदद ली और जब सेना ने उस लापता व्यक्ति का फ़ोन चेक किया तो पता चला कि फ़ोन दक्षिणी यूरोपीय देश क्रोएशिया में पाया गया है, जो उसके घर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर था। उसने इटली से होते हुए और 20 घंटे गाड़ी लगातार चलाई भी। और जब सेना और पुलिस के अधिकारियों ने उसे पूरी तरह तलाश कर लिया और उससे मिले तो उससे पूछा गया कि भाई आप जहाँ पहुँचे कैसे? तो उस शख्स ने बताया कि जीपीएस ने मुझे एक रॉन्ग टर्न दे दिया। उस रॉन्ग टर्न की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। हालांकि उस शख्स ने बताया कि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो लगातार गाड़ी चलाने की वजह से मुझे थकावट भी हो रही थी और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि भाई मैंने अपने घर से सिर्फ 20 किलोमीटर जाना था और मैं 1500 किलोमीटर के करीब आ चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, फिर पुलिस और सेना के अधिकारियों की मदद से उस आदमी को उसके घर पे पहुंचा दिया गया। दर्शकों, देखा आपने, जीपीएस ने एक रॉन्ग टर्न दे दिया और शख्स कहीं का कहीं पहुंच गया। खैर दर्शकों, अब इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मेरे पास फ्रांस से आई थी, मैंने आप सबके साथ साझा की। वो इसलिए की कि कम से कम आप लोगों को, हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो जीपीएस जो रास्ता बताता है क्या वो ठीक है या गलत है। ये भी हमें बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए या किसी से पूछ लेना चाहिए।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगी, अच्छी लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।